फिल्म शुरू होती है और एक समुद्री जहाज पर दो प्यारे प्यारे चूहे खाना चुरा रहे होते हैं, पर तभी उनके पीछे एक मोटा सा बिल्ला पड़ जाता है। चूहे उससे बचकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। बिल्ला उनके पीछे भागता है और एक मोटू से आदमी पर चढ़ जाता है, जिससे उस आदमी की नींद खराब हो जाती है और वो बिल्ले को वहाँ से भगा देता है। और तभी उसकी नजर दूर टापू पर लगी आग पर पड़ती है। वो भागकर अपने कैप्टन को आग के बारे में बताता है। उसका कैप्टन दूरबीन की मदद से देखता है कि किसी घर में आग लग गई है और वहाँ एक इंसान फंसा हुआ है। वो अपने साथियों को वहाँ उस आदमी को बचाने के लिए भेजता है। उसके साथी उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं। उस आदमी का नाम टप्पू होता है। तभी उनमें से एक टप्पू के मुंह में कुछ ढूंढने लगता है और कहता है कि अरे ससुरा, ई के पास तो एक भी सोने का दांत नहीं है। ये सुनकर टप्पू समझ जाता है कि ये लोग समुद्री डाकू है। वो टप्पू को अपने जहाज पर ले आते हैं, जहाँ टप्पू के पीछे पीछे उसका तोता दोस्त भी पहुँच जाता है। जहाज का कैप्टन टप्पू से पूछता है कि क्या उस टापू पर कोई कीमती चीज है। ये बात सुनकर टप्पू उसकी बात बदल देता है और उसे बताता है कि मेरा जहाज उस टापू पर फंस गया था। मैंने किसी तरह खुद को जिंदा रखा हुआ था। टप्पू तोते को जहाज के बाहर रुकने को कहता है। बाहर तोते को वही दो चूहे मिलते हैं। तोता उन दोनों को टप्पू की असली कहानी सुनाता है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। फिर एक छोटे से टापू को दिखाया जाता है, जहाँ वो तोता रहता है। उसका नाम मिट्टू होता है। मिट्टू उस टापू पर अपने कुछ और प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ रहता है, जहाँ वो सब बहुत खुश है और उन्हें लगता है कि दुनिया बस इतनी ही है। पर मिट्टू का मानना है कि उनके टापू के बाहर भी कोई दूसरी दुनिया है, इसलिए मिट्टू बहकर आई चीजें इकट्ठा करता रहता है। जहाँ इस बार मिट्टू को एक अंगूठी मिल जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि सच में यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है और मिट्टू हमेशा इस छोटे से टापू से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक जहाज को दिखाया जाता है, जहाँ टप्पू अपने दोस्त डॉग टाइगर के साथ होता है। तभी एक जंगली बिल्ला आकर टप्पू की मुर्गियों को चुराने की कोशिश करता है, पर टप्पू का दोस्त टाइगर उसे वहाँ से मार भगाता है। तभी बिल्ले की साथी बिल्ली भी वहाँ मुर्गियों को चुराने आ जाती है और टप्पू उसे भी वहाँ से भगाकर जहाज के अंदर बंद कर देता है। वो दोनों बदमाश बिल्ली टप्पू और टाइगर से बदला लेने की बात करते हैं। तभी तेज तूफान आ जाता है और जहाज पूरी तरह से टूटने लगता है। टप्पू और टाइगर जहाज के अंदर फंस जाते हैं। टप्पू के साथी उसे वहीं छोड़कर वहां से दूसरी नाव में निकल जाते हैं। वहीं मिट्टू और उसके साथी भी तूफान से बचकर एक गुफा में सो रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है, पर रात होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह होते ही वो सब किनारे पर आकर चीजें ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें टप्पू का जहाज नजर आ जाता है, जो कि बुरी तरह से टूटा हुआ होता है। मिट्टू जहाज को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि देखा, मुझे पता था कि यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है। और मिट्टू उस जहाज पर आ जाता है, पर मिट्टू के दोस्त बहुत डरे हुए होते हैं। जहाज पर मिट्टू टप्पू और टाइगर को देखकर डर जाता है और उन्हें समुद्री दानव समझ लेता है। उसके साथी भी उनसे डरकर छिप जाते हैं। टप्पू और टाइगर किसी तरह उनके टापू पर आ जाते हैं। खुद को बचाने के लिए मिट्टू के दोस्त शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिससे टप्पू को लगता है कि वहाँ आदमखोर रहते हैं। इसलिए टप्पू टाइगर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर मिट्टू अपने दोस्तों से कहता है कि तुमने इन्हें क्यों भगा दिया। जरूरी तो नहीं है कि ये समुद्री दानव ही हो। तुमने तो मेरा इस टापू से बाहर निकलने का आखिरी सपना भी चूर चूर कर दिया। मिट्टू बहुत ही उदास हो जाता है, पर तभी लहरों के तेज होने के कारण टप्पू और टाइगर वापस उन्हीं के टापू की तरफ आने लगते हैं, जिससे मिट्टू खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से उनके पास ना जाकर उन पर नजर रखने को कहता है। फिर रात में मिट्टू टप्पू और टाइगर को देखने पहुंच जाता है, जहां टप्पू को कुछ आवाज सुनाई देती है। टप्पू जहाज से बाहर देखता है तो उसे एक बकरी नजर आती है और वो मिट्टू को भी देख लेता है। उन्हें देखकर टप्पू को विश्वास होता है कि इस टापू पर कोई आदमखोर नहीं रहते हैं। वही मिट्टू के दोस्त मिट्टू से कहते हैं कि तुम्हें जो अंगूठी मिली थी, क्या पता वो उस दानव की ही हो।
और वो उसे लेने यहाँ आया हो तो तुम उस अंगूठी को उसे लौटा दो। मिट्टू कहता है कि ठीक है, हम सब साथ में उसे लौटा देंगे। फिर सुबह हो जाती है और टप्पू जरूरत के सामान को टापू पर इकट्ठा करने लगता है। मिट्टू के साथी उस पर नजर रखे हुए होते हैं, पर वो बेचारे एक बात से बेखबर थे कि कोई उन पर भी नजर रख रहा है, क्योंकि टप्पू और टाइगर के साथ साथ उस टापू पर वो बदमाश बिल्ली भी आ गए थे और अब उनकी नजर बेचारे प्यारे प्यारे जानवरों पर थी। वो उन्हें खाने का प्लान बना रहे थे। अब टप्पू और टाइगर भी अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक को चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर गोली की आवाज सुनकर मिट्टू और उसके साथी डर जाते हैं, जिस पर मिट्टू अपने साथियों को उनसे दूर रहने को कहता है और कहता है कि अब मैं पता लगाऊंगा कि ये हमारे साथी है या दुश्मन। जिसके बाद मिट्टू अंगूठी को लेकर टप्पू के पास आने लगता है, पर टप्पू और टाइगर खाने की तलाश में निकल जाते हैं, जहां उन्हें मिट्टू की दोस्त नजर आ जाती है। पहले तो टप्पू उसे मारने लगता है, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। मिट्टू की दोस्त वहां से डरकर भाग जाती है। मिट्टू भी वापस अपने घर आने लगता है, पर रास्ते में उस पर वो बदमाश बिल्ली हमला कर देते हैं। पर तभी टाइगर वहां आकर मिट्टू को बचा लेता है। टप्पू भी वहां आकर उन दोनों को वहां से भगा देता है। टप्पू और टाइगर देखते हैं कि मिट्टू को चोट लगी है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं मिट्टू के दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ उन्हें उसके पंख नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि दानव ने मिट्टू को मार डाला। तभी वहाँ वो बदमाश बिल्ली भी आ जाते हैं, जो कि शरीफ होने का नाटक करते हैं और उनसे कहते हैं कि उसी इंसान ने तुम्हारे दोस्त को मार डाला है, हम सबको उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। बेचारे भोले भाले मिट्टू के दोस्त उन बदमाशों की बातों में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टप्पू मिट्टू को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मिट्टू टप्पू को इतना पास देखकर डर जाता है और छिप जाता है। टप्पू मिट्टू का नाम रखता है, वो उसे दिलेर कहकर पुकारता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टाइगर मिट्टू से बात करता है और उसे अपने और टप्पू के बारे में बताता है और कहता है कि हम तुम्हें नहीं खाएंगे, डरो मत, हम तो वापिस अपने घर इंग्लैंड जाना चाहते हैं। वहीं मिट्टू के सारे दोस्त मिलकर टप्पू पर हमला कर देते हैं और बदमाश बिल्ली टाइगर और मिट्टू पर हमला करते हैं। वो मिट्टू को खाने की कोशिश करते हैं, जिस बीच गलती से जहाज पर आग लग जाती है। मिट्टू को बचाने के चक्कर में टाइगर जहाज में फंस जाता है और बेचारा टाइगर मारा जाता है। बदमाश बिल्ली भी मनहूस टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ कीड़े ही कीड़े होते हैं। टप्पू टाइगर को खोकर बहुत उदास होता है। तभी मिट्टू उसके पास आता है। टप्पू उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे अपने साथ रख लेता है। तभी वहाँ मिट्टू की दोस्त दिलवाली भी आ जाती है। मिट्टू उसे बताता है कि इसने मेरी जान बचाई उन बदमाश बिल्लों से। तब दिलवाली मिट्टू को साथ चलने को कहती है, पर मिट्टू मना कर देता है। वो टप्पू की मदद करने की बात करता है। दिलवाली जाकर अपने सारे दोस्तों को सच बताती है कि कैसे उन बिल्लों ने उनका बेवकूफ बनाया। ये सुनकर सब अपनी गलती को सुधारने के लिए टप्पू के पास आ जाते हैं और उसे खाने के लिए फ्रूट्स भी देते हैं। फिर अगली सुबह टप्पू के पीने का पानी खत्म हो जाता है। तब मिट्टू उसे साफ पानी के पास ले जाता है और उसे अपने साथियों के पास भी लाता है। उन्हें देखकर टप्पू भागकर बहुत सारे बिस्किट खाने को लाता है और बिस्किट सबको खाने को देता है। टप्पू दिलवाली को भी बिस्किट खाने को देता है, पर वो उसे नहीं खाती क्योंकि उसे अभी टप्पू पर विश्वास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो बदमाश बिल्लों में से एक बिल्ली माँ बनने वाली होती है, जिसके बाद उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी और वो दोबारा उन पर हमला कर देंगे। अब टप्पू भी अपने लिए घर बनाने की कोशिश करता है, पर ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए टप्पू पेड़ पर घर बनाने का डिसाइड करता है और पेड़ पर घर बनाने लगता है, पर वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। मिट्टू और उसके साथी समझ ही नहीं पाते कि आखिर टप्पू चाहता क्या है, लेकिन बाद में मिट्टू समझ जाता है कि टप्पू पेड़ पर घोंसला बना रहा है। जिसके बाद मिट्टू और उसके साथी टप्पू के घर बनाने में मदद करने लगते हैं। कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें और कुछ मस्ती मजाक करते हुए आखिरकार वो टप्पू का घर बना ही लेते हैं, जो कि बहुत सुंदर बना होता है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे टप्पू भी अपने घर में हर चीज लगा देता है।
अब पानी भी घर के अंदर ही आने लगता है। टप्पू के साथ साथ मिट्टू के दोस्त भी बहुत खुश होते हैं। साथ ही टप्पू ने एक ऊंचा सा टावर भी बनाया होता है जहां वो रात में रोशनी किया करता है, ताकि अगर कोई भी जहाज गुजरे तो वो उसे देखकर उसे बचाने वहां आ सके। फिर रात में फिर से तेज तूफान आ जाता है। दूसरी तरफ उन बदमाश बिल्लों के बहुत सारे बच्चे हो गए होते हैं। तूफान की वजह से जहाज भी टूटने लगता है और बदमाश बिल्ले टूटे हुए जहाज की मदद से फिर से मिट्टू के टापू पर पहुंच जाते हैं और वो सब टप्पू, मिट्टू और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। वो सब उन बदमाश बिल्लों से बचकर यहाँ वहाँ जान बचाकर भागने लगते हैं। वो उन बिल्लों की बैंड भी बजा देते हैं, पर इसी बीच टप्पू को चोट लग जाती है। मिट्टू उन बिल्लों से बचने के लिए बंदूक को चलाने की बात करता है। वो बेचारे जैसे तैसे करके बंदूक को चला देते हैं और थोड़े टाइम के लिए उन बिल्लों से छुटकारा पा लेते हैं। पर मिट्टू के दोस्त कहते हैं कि वो सब जल्दी ही वापिस आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। तो मिट्टू एक प्लान बनाता है। अब वो बिल्ले वापिस आ जाते हैं। मिट्टू उनके सामने उड़ना पाने का नाटक करता है और उन्हें टप्पू के बनाए टावर में ले जाने लगता है। पर चालाक बिल्ली टप्पू को घर के अंदर देख लेती है। क्योंकि टप्पू घायल होता है तो वो उस घर में आग लगा देती है। अब जैसे ही वो सब बिल्ले टावर के अंदर आ जाते हैं तो मिट्टू के दोस्त टावर को बंद कर देते हैं और टावर की रस्सी को खोल देते हैं, जिससे टावर समुद्र में जा गिरता है और सारे बदमाश बिल्ले समुद्र में बह जाते हैं। पर तभी मिट्टू देखता है कि घर में आग लग गई है। वो सब टप्पू को बचाने के लिए घर की तरफ भागते हैं। किसी तरह वो टप्पू को बचा लेते हैं और अब कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। मिट्टू दोनों चूहों से कहता है कि हमने टप्पू को तो बचा लिया, पर तभी तुम्हारे जहाज के लोग वहां आ गए और टप्पू को अपने साथ यहाँ ले आए। वहाँ टप्पू भी कैप्टन को अपनी कहानी सुना रहा होता है और टप्पू कैप्टन से कहता है कि आप मुझे इंग्लैंड छोड़ देंगे क्या। ये सुनकर कैप्टन टप्पू पर हंसने लगता है और कहता है कि हम वहाँ नहीं जाने वाले, तुम तो अब हमारे नौकर बनकर यही हमारे जहाज पर ही रहोगे। और वो टप्पू को अपने साथ पकड़कर वहीं रख लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद टप्पू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहीं वो बदमाश बिल्ले भी अपनी टूटी हुई नाव के साथ उस जहाज पर आ जाते हैं और टप्पू उनकी नाव लेकर उस जहाज से भाग जाता है। फिर वो बदमाश बिल्ले उन चूहों पर हमला कर देते हैं, पर मिट्टू उन्हें भी बचा लेता है और अपने साथ उन्हें उड़ा ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।